इयत्ता 8वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने खेती से आई तब्दीलियाँ इसका पहला भाग देखा था। आज हम उसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को खेती में जो भी परिवर्तन हुए हैं, तब्दीलियाँ हुई हैं, उनके बारे में कोई जानकारी दी है, तो उसका जो दूसरा भाग है, यह भाग आज हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पहले उन्होंने बताया था इंदिरा गांधी जी को कि खेती में न जाने कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। तो वह और कहते हैं कि एक मज़े की बात और एक है, जब आदमी निपट शिकारी था, जैसे आदमी शिकार ऊपर अपने गुजर बसर कर रहा था, तो वह कुछ जमा नहीं कर सकता था। वह जो भी कर सकता यह तो बहुत कम करता था और किसी तरह पेट पालता था। जो भी वह करता था वह कुछ कम करता था, शिकार पर ही अपनी गुजर बसर करता था। और ऐसी गुजर बसर करके वह सिर्फ अपने पेट भर लेता था। न उसके पास उस ज़माने में बैंक थे, वहाँ जहाँ वह अपने रुपए और दूसरी चीज़ें रखी। उस काल में कोई ऐसे बैंक नहीं थे और दूसरी चीज़ें रखने के लिए, रुपए रखने के लिए बैंक उनके पास नहीं थे। उसे तो अपने पेट भरने के लिए रोज़ क्या करना पड़ता था, तो शिकार खेलना पड़ता था। और जैसे खेती से उन्हें एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता, यानी खेती करने के बाद जो फसल करता था, तो वह ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें अतिरिक्त अन्न यानी अनाज पैदा होता था। अतिरिक्त अनाज खाने को वह जमा कर देता था। और इस तरह लोगों को अतिरिक्त अनाज मतलब अन्न, अनाज अन्न यानी खाने की चीज़ें जो फसलें होती है वो जमा करता था। और जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त का मतलब ज़्यादा, अतिरिक्त यानी ज़्यादा जो उपज होती थी, वह ज़्यादा उपज वह क्या करता था, लोगों के पास ज़्यादा अतिरिक्त अनाज के लिए इसलिए हो जाता था कि वह कुछ मेहनत से ज़्यादा मेहनत करता था। और जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था, उसके पहले जो इंसान थे वे क्या करते थे, तो सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आदमी क्या करते हैं कि खेत में फसल करते हैं, फसल में वो अतिरिक्त फसल जो होती है, अतिरिक्त अनाज जो होता है, वो अनाज वह इकट्ठा करने के लिए उस काल में कैसे आज हम रुपए जमा करते, बैंक में जमा करते हैं और ज़्यादा पैसे हो तो बैंक में जमा करते थे। ऐसी कोई चीज़ें रखना यहाँ इन लोगों के लिए जरूरी नहीं था। लेकिन तुम्हें मालूम है कि आजकल क्या हुए हैं, बैंक खुल गए हैं। पंडित नेहरू कहते तुम्हें मालूम है कि आजकल क्या हुए हैं, बैंक खुल गए हैं। और बैंक खुलने से जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक और लिखकर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में जाकर यहाँ कुछ पैसे निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी वे कहते हैं कि आज हम क्या करते हैं, चेक जमा करके पैसे निकालते हैं। यह रुपये आता है कहाँ से, ये रुपये कहाँ से आते हैं, अगर तुम गौर से विचार करोगी तो तुम्हें मालूम होगा। अगर तुम ये रुपये आते हैं कहाँ से, इसका विचार करोगी तो तुम्हें यानी समझ में आएगा रुपये कहाँ से आते हैं। यानी ऐसा जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अचानक रुपये आने से, यानी कोई एक साथ हम उसे खर्चा नहीं कर सकते, एक बार ही खर्चा नहीं कर सकते। तो जैसे लगते हैं उसी प्रकार हम बैंक से निकालते हैं और उसका खर्च करते हैं। और वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपए, मालदार मतलब अमीर, जो मालदार लोग हैं, मालदार यानी
अमीर लोग, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ऐसे मालदार लोग हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि क्या समाज में ऐसे दो वर्ग हैं, एक गरीब और श्रीमंत। गरीब और अमीर, ऐसे दो वर्ग समाज में है। जैसे कि मालदार और गरीब, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे भी लोग यहाँ हैं। इसका सबब नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता और ज़्यादा काम करता, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, उनके पास तो ही बचत होती है। जो पसीना बहाता है वह खाली हाथ रहना पड़ता है। यानी पसीना बहाना, पसीना बहाना मुहावरा है। यानी मेहनत करना, यानी कष्ट उठाना, मेहनत करना। आजकल समाज में वे कहते हैं कि जिसके पास वे कुछ भी काम नहीं करते, बिना काम के रुपए कमाते हैं, लेकिन आज जो कष्ट उठाते हैं, पसीना बहाते हैं, और वे ही लोग गरीब हैं जो बिना कष्ट करके कुछ पसीना न बहाए वह पैसा जमा करते हैं। उनके पास बहुत सारा धन है, वे ही आमिर है, और जो कष्ट करते हैं वे गरीब हैं। और जो खाली हाथ रहना पड़ता है उन्हें, जो कष्ट करता है, कितना बुरा इंतज़ाम है। इंतज़ाम मतलब व्यवस्था। अपने समाज में आजकल इतनी बुरी व्यवस्था है, बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया आज इतनी गरीब, दुनिया में इतने गरीब आदमी हैं। नहीं, ऐसा इंतज़ाम करने से क्या होता है, तो आजकल आदमी गरीब क्यों होते हैं कि इस समाज में जो भी इंतज़ाम है, समाज व्यवस्था का इंतज़ाम है, इसके कारण आदमी आजकल जो गरीब है तो गरीब होते जा रहे हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सकोगी, इसलिए सिर मत खपाओ, तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आएगा। आमिर आमिर क्यों बनते हैं और गरीब जो कष्ट उठाने वाले हैं ये कैसे गरीब बनते हैं, थोड़ी भी दिनों में तुम्हें समझ में आएगा। कुछ दिनों में तुम्हें समझ में आएगा क्या गरीब कैसे गरीब बनते हैं और आमिर कैसे आमिर होते हैं। अभी तुम इसमें सिर मत खपाओ, अभी तुम्हें उसकी वो जानने में की जानकारी लेने में कोई मज़ा नहीं है, जानकारी मत लेना। ऐसा पंडित नेहरू इंदिरा गांधी जी से कहते हैं। ये बहुत कठिन बात है, तुम इसमें मत सिर खपाओ। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है, अभी तो तुम्हें इतना जानना पर्याप्त है, काफ़ी है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाने मिलने लगा। खेती से जो मनुष्य को इतना खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता, खेती से इतना अनाज मिलने लगा कि जितना वह खा नहीं सकता, यह जमा कर लिया जाता है, यह क्या इकट्ठा कर लिया जाता है। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक, ने प्राचीन काल में उस जमाने में न बैंक थे न ऐसा जमा करने के लिए उनके पास कोई साधन सामग्री नहीं थी या रुपए नहीं थे। जिनके पास बहुत से गाय भेड़े ऊंट या अनाज होता था वे ही आमिर कहलाते ने। उस जमाने में जिसके पास ऐसे जो गाय भेड़े ऊंट या अनाज होता था उन्हें उस काल में आमिर कहते थे। जिसके पास जानवरों की संख्या ज़्यादा है वह आमिर है, जिसके पास अनाज है वह आमिर है। उसी प्रकार की जो समाज व्यवस्था थी उस समाज में, तो ऐसा ही चित्रण इस पाठ के माध्यम से यहाँ खेती से आई तब्दीलियाँ, खेती में जितने सारे परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों के साथ पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को खत में लिखा है। तो इस खत के माध्यम से उन्होंने सारी जानकारी देने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार
ये जो खत है, यह खत यहाँ समाप्त हुआ, ये पाठ भी समाप्त हुआ है। तो अभी हमने आपको यहाँ जो भी सवाल ने स्वाध्याय दिए हैं, इन स्वाध्यायों को आपको लिखना आवश्यक है। और यही मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।